अल्हम्दुलिल्लाह, शाह सुलेमान ने पाकिस्तान को बड़ी मुसीबत से बचा लिया। शाही महल में मरीम नवाज की गिरफ्तारी का फैसला जुर्म साबित। दोस्तों, सऊदी अरब से बड़ी खबर आ गई। मरीम नवाज की सियासत 1 साल भी न चल सकी, कार्रवाई का आगाज कर दिया क्या? अदालत ने एक और लंबा छक्का लगा दिया। हुकूमत इलेक्शन कमीशन, मरियम नवाज खतरनाक दलदल में फंस गए। पीडीएम लुट गई। एक खातून ने सबकी सियासत पर पानी फेर दिया। बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ गया। सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए ठंडी हवाओं के झोंके आने लगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बाजी पलट के रख दी। अब मामला आर हो या पार हो, स्टेज पर खड़े होकर अदलिया और अफवाज को बातें करने वालों की उल्टी गिनती शुरू। माइनस इमरान खान प्लान बुरी तरह फेल हो गया। उम्र के बहाने सऊदी अरब में बैठकर वालिद के साथ पकाई गई खिचड़ी किसी काम न आ सकी। शाह सलमान ने पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से बचा लिया। यूएई ने भी तारीख रकम कर दी। चीन के बाद 2 मजीद ममालिक मैदान में आ गए। आखिरकार लंबे अरसे बाद पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। सफारती सतह पर बड़ा ऐलान। मरियम नवाज की कौन सी एक गलती आज इनको इस नहज पर ले आई? चीफ जस्टिस के हुक्म के मुताबिक क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? आज की इस वीडियो में इन सवालात पर तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान में हर गुजरता दिन एक नई पेशरफ सामने ला रहा है। मुल्क में सियासत के नाम पर वो काम शुरू कर दिए गए जो कि शायद दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में पहले कभी नहीं देखे गए। बात यहाँ तक पहुँच गई कि चीन, सऊदी अरब, यूएई और तुर्की जैसे दोस्त ममालिक ने भी अब की बार लाल बत्ती दिखा दी और पैसा देने से कबल ऐसी शराइत रख दी कि पाकिस्तान की मंजी ठुक जाए। IMF ऐसी शराइत पर अमल दरामद करवा रहा है। अवाम को सर से पांव तक निचोड़ दिया गया। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में एक सियासी जमात ऐसी भी है जिसके पास इमरान खान, चीफ जस्टिस और फौज पर इल्जाम तराशी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं, और वो जमात है मुस्लिम लीग नून। नाजरीन ग्रामी, हालात और वाकयात में बहुत ज्यादा मुमासलत पैदा हो चुकी है और चीजें साफ होना शुरू हो चुकी। मरियम नवाज के एंट्री के बाद नून लीग ऐसे शीशे में उतरी जहां अवाम ने इनकी असलियत देखी और इन्हें मुस्तरद कर दिया। बात को लंबा करने के बजाय अगर गुज़िश्ता सिर्फ 2 से 3 माह पर नजर डाली जाए तो पीडीएम से भी ज्यादा सियासी मरियम नवाज नजर आती रहीं, जिन्होंने अपने जलसे जुलूस में अदलिया, अफवाज और इमरान खान पर तनकीद को खेल बना रखा है। अगर यही काम कोई दूसरा करे तो इसको तौहीने अदालत लगवा कर नाअहल करने का मशवरा भी यही देती है। लेकिन अब की बार चूहा पकड़ा गया। दोस्तों, सबसे पहले मरियम नवाज साहिबा का एक पॉडकास्ट वायरल हुआ जिसमें वो BMW के सवाल पर फंस गई। जैसे ही पूरे मुल्क में इसकी धूम मची तो इन्होंने सऊदी अरब जाने का फैसला कर लिया और वहां अपने वालिद के साथ अगले लाएमल तय करने का फैसला किया। जबकि दूसरी ही जानिब ये साहिबा अपने अदलिया मुखालिफ बयानात को भूल गईं, जिस पर अब जबरदस्त एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। नाज़रीन ग्रामी, पहले ये बात कर लेते हैं मरियम नवाज साहिबा ने क्या बयान दिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को हर सूरत इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्होंने ट्विटर पर कहा कि इससे कबल किसी चीफ जस्टिस पर इस तरह के मिसकंडक्ट का इल्जाम नहीं लगा था। इनकी तहरीक इंसाफ की तरफ झुकाव नुमाया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मुस्ताफी हो जाएं। एक दूसरी ट्वीट में मरियम नवाज का कहना था, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हमायत के लिए कानून और आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। इख्तियारात के इस सरीहन गलत इस्तेमाल ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी गैर मामूली सूरत हाल को जन्म दिया। बेऐब शोहरत के जजेस ने चीफ जस्टिस के तर्ज अमल और तासुब पर संगीन सवालात उठाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पंजाब और KPK में इंतखाबात से मुतल्लिक आस्कुत नोटिस में जस्टिस अतर मिनुल्लाह के नोट के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, 4 जजेस का फैसला मिसकंडक्ट, आइन की गलत तशरीह और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर महर है। वफाकी वजीर का कहना है, आइन की अपनी मर्जी के मुताबिक तशरीह कबूल नहीं की जा सकती।
इन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए 4 जजेस का फैसला मिसकंडक्ट, आइन की गलत तशरीह और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर मोहर है। वफाकी वजीर का कहना था, आइन की अपनी मर्जी के मुताबिक तशरीह कबूल नहीं की जा सकती। नाकाबिल समाअत दरख्वास्त पर बेंच बनाकर दिया गया, फैसला कबूल नहीं किया जा सकता। मुस्तरद पटिशन पर बेंच कैसे बना? मरियम औरंगजेब ने कहा, जस्टिस अतर मिनुल्लाह के नोट के मंजर आम पर आने के बाद आइन की फतह हुई। इनकी जानिब से मजीद कहा गया, सच बोलने वाले जजेस ने अपने फैसले के जरिए इस सहूलतकारी को बेनकाब कर दिया। इन्होंने सवाल उठाया, जिस फैसले को जजेस की अक्सरियत ना माने, जिस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट खुद तकसीम हो, इसको अवाम आखिर कैसे मान ले? इन्होंने कहा कि ये असखुद नोटिस बनता ही नहीं था, ये प्री मेच्योर केस था। इससे तासुर आ रहा है एक सियासी हिकमत अमली को आगे बढ़ाने की इजाजत दी गई और आईनी बहरान इस असखुद नोटिस से शुरू हुआ। दोस्तों, इससे कबल आज असखुद नोटिस केस में जस्टिस अतर मिनुल्लाह का नोट सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा, अदालत उस्मा मुसलसल सियासी तनाज़ात के हल का मरकज बनी है, जबकि एक सियासी जमात के असम्बली से इस्तीफों की वजह से सियासी बहरान में इजाफा हुआ। नोट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर जिस अंदाज से कार्रवाई शुरू की गई, इससे अदालत सियासी तनाज़ात का शिकार हुई। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने मजीद कहा, सियासतदान अपने मामलात सियासी बातचीत से हल करें। सितम ज़रीफ़ी है कि सियासी तनाज़ात में अदालत को शामिल किया जाता है, हालांकि इसका तसव्वुर भी नहीं किया जाना चाहिए। सियासी जमातों से मुतल्लिक मुकदमात में सोमोटो इख्तियार इस्तेमाल करने में बहुत एहतियात बरतना चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने 25 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में कहा कि सियासतदान मुनासिब फॉर्म्स के बजाय अदालत में तनाज़ात लाने से हारते या जीतते हैं, लेकिन अदालत हर सूरत हार जाती है। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को अपनी अना एक तरफ रखकर आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी माजी की तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। नोट में मजीद कहा गया, माजी के फैसलों को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन कम अज कम अवामी एतमाद बहाल करने की कोशिश की जा सकती है। मुल्क एक सियासी और आईनी बहरान के दहाने पर खड़ा है। वक्त आ गया कि तमाम जिम्मेदारान एक कदम पीछे हटे और कुछ खुद शनासी का सहारा ले। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के नोट में कासिम सूरी रूलिंग केस का भी हवाला दिया गया। दोस्तों, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने लिखा, पंजाब केपी के इंतखाबात की तारीख का असखुद नोटिस खारिज किया जाता है और दरख्वास्तों और असखुद को खारिज करने की 3 बुनियादी वजूहात का जिक्र करते हुए इन्होंने लिखा, फुल कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल के बुनियादी असूलों की पाबंदी बेंच पर लाजिम थी। अदालत को अपनी गैर जानिबदारी के लिए सियासी जमातों के मफादात के मामलात पर एहतियात बरतना चाहिए। अदालत को सियासी दरख्वास्त गुजार का तर्ज़े अमल और नेक नियति भी देखनी चाहिए। दरख्वास्त गुजारों का रवैया इस बात का मुतकाज़ी नहीं कि 184(3) का इख्तियार समात इस्तेमाल किया जाए। असखुद नोटिस लेने का मतलब गैर जमहूरी इक़्तिदार और हिकमत अमली को फ़रोग़ देना होगा। माज़ी के फैसलों को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन कम अज कम अवामी एतमाद बहाल करने की कोशिश की जा सकती है। इंतखाबात की तारीख का मामला एक तनाज़े से पैदा हुआ जो बुनियादी तौर पर सियासी नोयत का था। जस्टिस याहिया आफरीदी ने दुरुस्त कहा कि अदालत को असखुद नोटिस के इस्तेमाल में एहतियात बरतना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को यके बाद दीगर तीसरी बार सियासी नोयत के तनाज़ात में घसीटा गया है।